हेलो गाइस, आइए इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 3.7 में दी हुई वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई वर्ड प्रॉब्लम्स को समझें और उनको सॉल्व करना सीखें। इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B and is equal to 2 times bracket angle A plus angle B. Find the three angles. Since ABC are the three angles of the triangle ABC, and therefore sum of the three angles of the triangle is always 180 degree. So this is the first information which is understood here. Also, angle C is equal to 3 times angle B is equal to 2 times angle A plus B. From these 1 and 2 we have angle A plus angle B plus angle C की जो वैल्यू है उसे हमने 2 टाइम्स एंगल A प्लस B यहाँ पर लिख दिया। और ऐसा करने से ये 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B कुल मिलाकर के 3 एंगल A प्लस 3 एंगल B इज इक्वल टू 180। 3 कामन लिया, बोथ साइड से कैंसिल आउट होने के बाद ये एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री एक नया इक्वेशन बन जाता है। हमारा प्रयास यही होगा कि ऐसे दो इक्वेशन बनाएं जिसमें केवल दो वेरिएबल हों, A और B। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन को बनाएं। हमें ये मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसमें एंगल C की वैल्यू एक जगह 3 टाइम्स एंगल B भी दिया हुआ है दूसरी इन्फॉर्मेशन में, तो हम C की जगह 3 एंगल B लिख दिया। तो यहाँ से एंगल A प्लस ये दोनों मिलकर के एंगल 4 एंगल B हो गया इज इक्वल टू 180। एक दूसरा इक्वेशन मिल गया। इन इक्वेशन A और इक्वेशन B को सॉल्व किया, सब्ट्रैक्शन से ये कैंसिल हो गए और ये 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 120, सो एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री मिल जाता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 40 इज इक्वल टू 60, सो एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री। फ्रॉम 1 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, एंगल A इज 20, B इज 40, सो C इज 120। Thus the three angles of the triangle are angle A is equal to 20 degree, angle B is equal to 40 degree and angle C is equal to 120 degree. This is the required answer here. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Then determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines एंड दी वाई एक्सिस। इन दोनों लाइनों और वाई एक्सिस के बीच बनने वाले ट्रायंगल्स के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखने हैं। टू ड्रा द ग्राफ ऑफ 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, वी गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x माइनस 5 बाय गिविंग values to the variable x as 1 to 0, we get the values of y as 0, 5, minus 5. So coordinates are 1, 0, 2, 5, 0, minus 5. Similarly, to draw the graph of 3x minus y is equal to 3, we get from this equation y is equal to, ये y इधर भेज दिया, 3 इधर ले आए तो 3x minus 3 is equal to y हो गया। and so 3 solutions are, इसी तरीके से 3 सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर x की वैल्यू को अपनी तरफ से सुटेबल वैल्यू देते चले जाएंगे और y की करिस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालते चले जाएंगे और ये कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ये 3 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे और उन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। ये ग्राफ है। अब इन दोनों लाइनों और y एक्सिस के बीच जो बनने वाला ट्रायंगल है वो ये है जो वाइटिस
यहाँ पर सीड किया गया है और इसका नाम A, देन ये B है और ये C है। इसमें A और C तो एक्सिस पर पॉइंट हैं और B भी एक्सिस पर, यानी तीनों पॉइंट्स ही किसी न किसी एक्सिस पर हैं। तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी वर्टिसेस जो बनते हैं वो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 और B के हैं 0 -3 और C के हैं 0 -5। These are the vertices of the triangle formed by these two lines and y axis। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को एंजॉयफुली समझा होगा, सीखा होगा। वीडियो वॉच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।